और साक्षात देवाधिदेव महादेव ज्योतिषी बने तो उनके लिए तो त्रिकालज्ञ हैं, वो तो सहस्त्रकालज्ञ हैं। सारे शास्त्र सारी विद्याएं भगवान शिव से ही प्रकट हैं, इसलिए वे तो परमाचार्य हैं। और जब भगवान बताने लग गए, गोस्वामी जी कहते हैं, अवध आज आगमीक आयो, काल निरखी कहत सब गुणगन गुणगन, बहुते परिचो पायो, अवध आज आगमीक आयो। और भोले बाबा ऐसी जगह बैठ गए, लोग सरयू स्नान कर करके अपनी ओर जा रहे थे। ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां लोगों का ध्यानाकर्षण हो। और बताने लग गए। अब तो हल्ला मच गया कि कोई बड़े भारी ज्योतिषी आए हैं। भुषुंडी दत्त शर्मा जी ने धीरे से गुरु जी से कहा, इस सब का बता रहे हो और सब सही सही निकल रहा है, सब जय जयकार कर रहे हैं, पर इन लोगों को, इन टुटपुंजियों को बताने से कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। ये सब एरू गेरू नत्थु खेरू हैं, इनको बताने से काम नहीं चलेगा। तब किसको किसका भूत भविष्य बतावें। और वो आ रही है ना स्थूल काया, कुछ बड़ी सी आयु की, जो एक बंगाली कहते हैं ना भद्र महिला आ रही है ना, वो श्री कौशल्या जी की प्रधान दासी हैं। उनके नीचे ही सब दासियां काम करती हैं, उनका सर्वत्र प्रवेश है और वो श्री कौशल्या जी की विश्वास पात्रा हैं और उनकी स्नेह भाजना है। अच्छा, तो इनका यदि ज्योतिष आप बताएंगे तो जल्दी से राजमहल में प्रवेश हो जाएगा और यही तो आपका अभीष्ट है। तो भोले बाबा बोले, सुनो सुनो माई इधर आओ। क्या? तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। महाराज मैं तो अभी, मैंने चलते फिरते मैंने देख लिया, तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। कहा पंडित जी कुछ जानते हो क्या? बोले हाँ जरूर जानता हूं। हाथ फैलाए, बताओ पंडित जी कुछ। बोले तुम्हारा संबंध राज दरबार से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाशय, आप बड़े भारी ज्योतिषी हैं, राजमहल की मैं प्रधान दासी हूं। अच्छा अच्छा, आप कैसे समझ गए? आप कैसे समझ गए? अरे बोले हम क्या समझ, रेखा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम राजमहल के किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो। और राज दरबार में तो बहुत से लोगों का संबंध होता है, पर तुम वहां की सबसे अधिक सम्मानिता हो, तुम्हारा सम्मान बहुत अधिक होता है। यह सुनकर बेचारी दासी की आंख भर आई, बोली हाँ महाराज ठीक कहते हो, महारानी कौशल्या जी मुझे बहुत लाड़ दुलार करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं, सबसे ज्यादा हमको ही मानती हैं। अच्छा थोड़ा इधर दिखाना। ओ, आपकी रेखा बता रही कि कुछ दिन पहले आपको इतनी संपत्ति मिली है, इतनी संपत्ति मिली है कि 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो खत्म नहीं हो। जन्म के समय दिया है। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, दशरथ जी के लाला हुए थे, इतना दिया कि सैकड़ों पीढ़ी भी हमारी कुछ ना करें तो भी किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत ही चमत्कारी ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। और लेकिन एक बात है, एक रेखा थोड़ी सी तुम्हारी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले तुम्हारे जो दूल्हा है ना वो निकम्मे हैं। माताएं बैठी हैं, उनको बड़ा प्रिय लगेगा ऐसा कोई कह दे कि तुम बहुत काम वाली हो, तो तुम्हारे पतिदेव थोड़े आलसी हैं, प्रमादी हैं, निकम्मे हैं, तो उनको लगता है कि वाह बहुत अच्छे, एकदम ठीक करते, कुछ नहीं करते, खाली जवान हिलाते हैं, आदेश चलाते हैं। वो थोड़े आलसी हैं, निकम्मे हैं, तुम्हारी कमाई पर भरोसा ज्यादा रखते हैं, खुद ज्यादा कुछ कमाते धमाते नहीं है। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहते, इसी बात का तो रोना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पतिव्रता नारियों के लिए पति परमेश्वर होता है, यही मान करके मैं गुजर बसर कर रही हूँ। हाँ यही ठीक है, तुम सभ्य हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो तुमको अभी जाने की त्वरा है, नहीं तो मैं बहुत कुछ आगे पीछे की बता देता। बोले हाँ महाराज हमारा समय हो रहा, मैं सरयू स्नान करके बस अब महल में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी का समय, सेवा का समय है, समय से अपनी सेवा में उपस्थित होना सेवक का कर्तव्य है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मिलना है ना, जरूर मिलेंगे।
सुनी सुनी के ई पंडित जी के बतिया सब खुलासी। सुनी सुनी से पंडित जी के बतिया सब खुलासी। हो गई प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी। हो गई प्रभावित श्री कौशल्या जी के दासी। पंडित जी से आग्रह करके, पंडित जी से आग्रह करके, माता जी से पूछ के लिवाए गए उनके महल भितरिया लिवाए गई लेना। इनके महल भितरिया लिवाए गई लेना। बोला अवध नगरिया में आए। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। दासी ने सारी बात बताई। ऐसे त्रिकालदर्शी ज्योतिषी आए हैं, बड़े प्रकांड ज्योतिषी उत्तराखंड के हैं, और यहाँ महल में यदि वो आ जाते तो चारों लाल जी का को प्रणाम हो जाता, उनका आशीर्वाद मिल जाता, और वे कुछ हथेली देख करके चरण कमल की रेखा देख करके कुछ भूत भविष्य बता देते। कौशल्या जी ने कहा बात तो ठीक है, पर राजमहल है, राजमहल में सबका प्रवेश नहीं होता। अरे देखो माताजी, वो इतने वयोवृद्ध हैं, उनकी आयु तो लगता है हजारों वर्ष की होनी चाहिए। उनकी बरौनी तक सफेद हो गई है, भौहें तक सफेद हो गई हैं। अब उनके साथ एक बालक है, बहुत चुलबुला है, बहुत चतुर है, एकदम छोटा बच्चा है, देखकर बहुत वात्सल्य उमड़ता है। वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, बालक वृद्ध दोनों रनिवास में आ सकते हैं। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध पंडित हैं। इतनी है अधिक आयु की भौं तक सफेद हैं। बेश है पवित्र मनवाणी है पुनीत अति। चित्त में है शांति कोई भ्रांति है ना भेद। सत्य सत्य सब कहें और प्रतिपल में कुछ ना चाहें। डूबे डूबे रहे मिटे सबके मन के खेद। अद्भुत अद्वितीय पंडित शंकर दत्त शर्मा, जिनके हृदय में उपस्थित सारे वेद उपवेद हैं। ऐसे विलक्षण आए हैं। पंडित जी से आग्रह करके, हाँ पंडित जी से आग्रह करके, माता जी से पूछ के लिवाई गई लेना। उनके महल भितरिया लिवाई गई लेना। उनके महल नगरिया लिवाई गई लेना। अब तो गुरु चेला तुम भीतर अंगना में गईले। गुरु चेला दोनों भीतर अंगना में गईले। भोजन जल पान भइल आट से पुजैले। भोजन जल पान भइले हाथ से पुजवले। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैया लोग के गोदी चढ़ी चढ़ी आई गई लेना। हाँ मैया लोग के गोदी चढ़ी चढ़ी आई गई लेना। चारों भोला के नजरिया में आए गई लेना। चारों भोला के नजरिया में आई गई लेना। अवध आज आगमी इक आयो। करतल निरखि कहत सब गुणगन बहुतन परिचय पायो। बूढ़ो बढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पाय पखारी पूज दियो आसन असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारु चारों सुत माथे हाथ दिवायो। नख सिख बाल बिलोक विप्रतनु पुलक नयन जल छायो। ले ले गोद कमल कर निरखत उर प्रमोद न अमायो। अवध आज आगमी इक आयो। गोस्वामी जी के शब्दों। तीनों मैया जुट के चारों लालन के दिखवली। तीनों मैया जुट के चारों लालन के दिखवली। बबुआ लोग के मस्तक इनका
चरण पर ठिकावली। पग के मस्तकीन का चरण पर ठिकावली। प्रभु के करत प्रणाम देख के, प्रभु के करत प्रणाम देख के, भोला बाबा मन ही मन घबराए गई लेना। हाँ भोले बाबा मन ही मन घबराए गई लेना। बाबा विश्वनाथ अब डरिया कछु लजाए गई लेना। बाबा विश्वनाथ अब डरिया किछु लजाए गई लेना। भोला अवध नगरिया में आए गए लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। माताओं ने जैसे ही चारों लाल जी का मस्तक इस वृद्ध आदमी के चरणों में झुकाया, स्पर्श कराया, शंकर जी बोले ले ये तो बढ़िया बात है। एक कहावत है, कोई चौबे बैठे हो तो बुरा मत मानना, ये तो कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। ये विनोद में बोल रहे हैं, दुबे और चौबे की ये परिभाषा नहीं है, पर एक भोले भाले चौबे थे, उनके मन में आया 4 वेद के ज्ञान से तो चौबे हो गए, 2 और पढ़ लें काशी में जाके तो सब तो चौबे होंगे, हम छब्बे हो जाएंगे। तो काशी गए तो 4 जो पढ़े पढ़ाए वो तो भूल गए, 2 याद करके चले आए। तो बोले अब चलो ये चौबे से दुबे हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो चौबे छब्बे बनने गए थे लेकिन दुबे बन के आ गए। हम तो गए थे प्रभु के चरणों में प्रणाम करेंगे, ये उल्टा हो रहा है, आराध्य को ही और मेरे चरणों में झुकाया जा रहा है। भोले बाबा अपना चरण खींचने लगे। काग विष्णु जी ने धीरे से गुरु जी को जांघ पर हिला करके इशारा किया, आंखों से इशारा किया, जैसा हो रहा होने दो, टोका टाकी मत करो, कि जो कछु करहु, जो कछु कहु करहु सब सांचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। एक बात हमें याद आती है, परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा रासाचार्य जी थे, ब्रज की एक विभूति थे, ब्रज कोकिल। अंतिम क्षण तक भी उनका स्वर ऐसा ही रहा आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूज्य पंडित जी के ठाकुर जी, पंडित जी ने साक्षात श्री कृष्ण का भाव उनके प्रति रखा है। यहाँ आए हैं, यहाँ लीला भी की उन्होंने। तो पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी पंडित जी के बाद पूरी तरह समर्पित हुए रमण रीति वाले महाराज जी के चरणों में रहे। और श्री रमण रीति वाले महाराज जी उनका बहुत ध्यान रखते थे, हर प्रकार से ध्यान रखते थे, उनकी सार संभाल करते थे। और हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं था, पर पता नहीं क्या कारण था कि वे हमसे बहुत अधिक स्नेह करते थे। स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा जी इतना स्नेह करते थे कि उनको पता लग जाए कि मैं वृंदावन मलुक पीठ में हूं, तो जबकि वो विधायक थे उस समय भी अपना काम छोड़कर वो हमारे पास आ जाते थे। तो आ गए तो मतलब ये नहीं कि 10 मिनट 15, तो सब आ जाता था समझ में कि अब 2-3 घंटे के लिए वो आ गए, उससे पहले नहीं जाते थे। हम कभी किसी कार्य में बैठे तो बाबा हम तो तोते मिलवे आवे और तू इधर उधर प्रपंच में परे रहे, बाबा हम तो बस आप ते बतराए हुए हमें, ऐसे बोलते। हाँ। और हमने उनसे विशेष आग्रह नहीं किया, पर उन्होंने मलुक पीठ आकर के मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया। पता नहीं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। स्वामी राम स्वरूप जी ने मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया, 25-30 पदों का गायन उन्होंने किया। आते थे तो प्रसाद भी वहीं मलुक पीठ वहीं पा लेते थे, बहुत स्नेह करते। तो एक बार उनका संदेश हमारे पास आया, लीला चल रही थी उनके पंडाल में, स्वामी राम स्वरूप जी के पंडाल में। तो बोले श्रावण पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए रमण रीति वाले महाराज जी सांडिल्य जी के रूप में आते, मैंने सांडिल्य जी के भाव से, पुरोहित जी तो राखी बांधेंगे, गर्गाचार्य जी सांडिल्य जी, तो वो किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं, तो आपको ही राखी बांधनी है। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे हम ठाकुर जी को लीला में राखी बांधने के लिए, मंत्र पढ़ के आपको रक्षा सूत्र बांधना है। तो आते ही उन्होंने क्या कहा, बोले बाबा दंडवत मत करियो। उनका क्यों भाई, ठाकुर जी के सामने आके दंडवत न करना एक अपराध है, दंडित क्यों ना करें।
बोले तुम भगत बन के ना आए ना संत बन के आए, तुम गुरु बन के आए ठाकुर जी के। तो गुरु जी दंडोत करेंगे तो सबरी लीला बिगड़ जाएगी। तुम तो आशीर्वाद देना, दीर्घायुर्भव श्रीमान भव यशस्वी भव, आशीर्वाद देना। क्यों? बोले जस काछिए तस चाहिए नाचा। जब बने हो तो उसी के अनुसार लीला करनी पड़ेगी। ये पूज्य मामा महाराज जी में भी ये विशेषता थी, वो पात्रों को चुन लेते थे। ये जो पंचकोशी परिक्रमा होती है बक्सर की, 5 दिन में होती है, तो उसका सुंदर स्वरूप पूज्य महाराज जी के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया। और 5 जगह 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 लीलाएं हुई। नदाओं में भी नदाओं की लीला की बात बता रहे हैं। नदाओं जहाँ नारद जी का स्मृति है वहाँ लीला हुई। तो अपने राम आए थे, माता जी का साकेत उत्सव चल रहा था पांडेपट्टी में, हम कथा कहने जाते थे, रुके यहीं थे, कथा कहने वहाँ जाते। और शाम को फिर लीला जहाँ होती थी लीला दर्शन करने जाते थे। तो सवेरे सवेरे हम संध्योपासन किए ही थे बस। और सवेरे सवेरे मदन बाबा पहुंचे, बोले महाराज जी याद कर रहे हैं। दौड़े, हम गए तो महाराज जी तिलक स्वरूप भी नहीं किए थे, कुछ चश्मा लगाए हुए लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो तो सेवा में ही लगे रहते थे। तो हमसे बोले भैया रात में जग करके ये नाटक आज का ताजा ताजा तैयार किया है, अब इसमें पात्रों को या संस्कृत की कुछ बात ज़्यादा है, तो इसमें पात्रों के चयन में बड़ी समस्या है, इतने जल्दी पात्र कौन बनेगा। तो हमने कहा महाराज जी कहिए क्या बात, क्या करें फिर। बोले देखो ऐसा है, नारद तो नरहरि दास जी को बना देंगे, और बोले आप तो कथा व्यास ही हैं, आपको व्यास जी बना देंगे। अब ज़्यादा कुछ बदलना नहीं है। बोले अचला तो आप पहने हुए हैं, बस थोड़ा कमंडल मंडल हाथ में ले लेना, लीला में कुछ तो लगे कि लीला के स्वरूप हैं, तो थोड़ा सा कुछ श्रृंगार बदला जाएगा, बाकी तो वैसे ही ठीक है, आप व्यासी हो जाएंगे। और ये गए थे हमारे साथ दंडोत करने, इनकी ओर देखे, दीनबंधु दास की ओर देखा, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो तीनों पात्रों का चयन वहीं हो गया, कौन नारद बनेगा, कौन व्यास बनेगा, कौन ब्रह्मा जी बनेंगे। हमसे बोले कि आपको कुछ लीला का अभिनय का कुछ है। हमने कहा महाराज जी हमने कभी लीला में नाटक में कोई सेवा नहीं की है, बहुत बच्चे थे, बचपन में श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसमें शत्रुघ्न जी के स्वरूप थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तो हमको कुंवर कलेवा के लिए शत्रुघ्न जी बना दिया गया। तो हम लड़ुआ कचौड़ी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, उसमें पाठ वाठ कुछ देना था नहीं, इसलिए अरे बोले आपको अलग से कुछ पाठ थोड़ी तैयार करना पड़ेगा, इसको एक नज़र देख लीजिए। अब फिर अभिनय हुआ, मामा जी देखने वाले। तो पहला दृश्य हुआ कि नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दरबार में उपस्थित हैं, और ब्रह्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ये सामने यही ब्रह्मा जी बने थे। बोले थोड़ी सफ़ेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी, सफ़ेद लंबी दाढ़ी लगा लिए। बोले ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में। अब शायद नारद जी भूल गए कि क्या कहना है, यही बात है ना। तो इन्होंने अपनी ओर से कहा, कहो वत्स नारद, तुम कुछ पूछना चाहते हो कि जिज्ञासा तुम्हारे मन में है, संकोच मत करो, अपने मन की बात कहो। तब उनको याद आया कि मुझे क्या पाठ बोलना है। तब उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप ही जगत के सृष्टि के मूल हैं, कर्ता हैं, फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे। तो ये जब अभिनय सब पूरा हुआ, हमने तो व्यास जी वाला अभिनय किया। इसके बाद जब अभिनय पूरा हुआ तो दीनबंधु दास ने जब प्रणाम किया तो 2 घूंसा। वो ज्यादा प्रसन्न होते थे तो यही पुरस्कार देते थे, 2 घूंसा जमाए पीठ पर। बोले वाह भैया, यही पात्र में नाटक के समय यही होना चाहिए कि बात को कैसे भी